शराबबंदी खत्म होना चाहिए। शराबबंदी गलत है और हम उम्मीद करते हैं ये तमाम तथ्य सोशल मीडिया में डालिए, तब आपको एहसास होगा कि शराबबंदी का कितना समर्थन हासिल है। शराबबंदी से बिहार को घाटा हो रहा है, शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात में आकर सरकार अपना निर्णय नहीं लेगी ना। सरकार को जो उचित लगेगा, जनता की भावना को देखते हुए उस हिसाब से सरकार निर्णय लेती है। विपक्ष की बातों में क्या आना है। तेजस्वी यादव सर बंगाल से और झारखंड, इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि सबको सब कुछ पता है। मतलब ये कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है ना कि 10 साल से बिहार में शराबबंदी, और इस 10 साल में क्या सत्ता क्या विपक्ष, सबको सब कुछ पता है कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। शराबबंदी हटनी चाहिए, शराबबंदी हटनी चाहिए, ये बात ये तब बोलते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं। लेकिन समस्या वही है, समाधान कौन करेगा? जब सत्ता में आते हैं तो वही समस्या इनको दिखता नहीं है, जब विपक्ष में जाते हैं तो यही समस्या इनके लिए विकराल रूप धारण कर लेता है। और ये बात चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या बिहार में जो वर्तमान सरकार का एनडीए सरकार के घटक दल हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, सबके ऊपर लागू होता है। किसी को यहाँ पे बचाया नहीं जा सकता है। सवाल वही है, लेकिन जवाब आज तक न सत्ता ने दिया न विपक्ष ने दिया। स्थिति बद से बदतर। आज भी अगर बिहार में 2 करोड़ का शराब पकड़ा जाता है, 2 करोड़ का एक खेप, तो ये तमाचा है बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के गाल पे। हालांकि नीतीश कुमार तो जा रहे हैं, तो क्यों ना जाते जाते कुछ ऐसा बयान दे दें, कुछ ऐसा कर दें कि कम से कम बिहार के लोग नाम तो लें। देखिए, अगर कोई गलती है, कुछ कमी है, तो उसे सुधार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है और महान हो जाता है। अब कोई गलती हमसे हो गई, कोई खबर में कोई शब्द हम गलत बोल दिए, जिला का, प्रखंड का, या कोई भी नाम गलत हो गया, और होता ही है, जो काम करेगा गलती उसी से होता है। कई बार हमसे हुआ है, तो उसके बारे में अगर माफी मांग ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऑडियंस है, माफ करेंगे। तो वैसे ही जनता से बड़ा कोई नहीं है। सरकार को अगर लगता है कि बिहार में शराबबंदी के कारण फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो, जो जमीनी हकीकत है, 12-13 लाख एफआईआर दर्ज हुए, 11 लाख एफआईआर दर्ज हुए हैं, 14 लाख से ज्यादा लोग जेल गए हैं, जिसमें कई लाख वो लोग हैं जो बेगुनाह हैं, उनको फंसाया गया है। और फंसाया कैसे गया है? 100-200 ml के साथ, या मात्र पी रखा है, ब्रोथ एनालाइजर लगाया, और अगर वो पुलिस को रकम नहीं दे पाया जो पुलिस का डिमांड था, तो 50 लीटर 100 लीटर शराब का केस थोप कर जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को बचाना, ऐसे लोगों के लिए बारे में, ऐसे लोगों के बारे में सोचना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? सत्ता विपक्ष यहाँ सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहाँ किसी पे भरोसा नहीं। 10 साल में एनडीए महागठबंधन दोनों की सरकार रह चुकी है, और दोनों की सरकार में जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हुई है। महागठबंधन की सरकार में जब मौत हुई थी तो नीतीश कुमार कहते थे कि कोई मुआवजा नहीं देंगे, और एक बात और, 4 लाख जो मुआवजा दिया जा रहा है, इसके बारे में भी अब विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। गलती प्रशासन की है, सरकार की है। कैसे शराब बिक रहा है? सिर्फ आप पीने वाले के ऊपर जिम्मेवारी डाल देंगे कि आप शराब पी क्यों रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी खत्म, प्रशासन की जिम्मेवारी खत्म। ऐसा नहीं चलेगा। अगर शराब बंद है, शराबबंदी के नाम पर आप लोगों को पकड़कर जेल भेज रहे हैं, तो प्रशासन से यह भी सवाल पूछना चाहिए
जहां भी शराब पकड़ा जाता है, जहां शराब कांड होता है, जहरीली शराब कांड, वहां के प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहिए। हम तो पूछते हैं कि बिहार में शराब बंद है तो शराब बिकता कैसे है, लोग खरीद कैसे रहे हैं, कैसे लोग खरीद कर पी रहे हैं, कैसे लोगों तक जहरीली शराब पहुंच रहा है? क्या ये सब कमीशन का खेल है? क्या मतलब है इसका? और अगर जवाब नहीं मिले तो समझिए सबका मिलीभगत है, सब तक कमीशन जा रहा है। और ये बिहार अब एक ही उम्मीद के साथ थोड़ा खामोश है कि नए मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे शराबबंदी को लेकर, क्या बयान देंगे, क्या स्टेटमेंट होगा, क्या कहेंगे वो। क्योंकि अगर जेडीयू से दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों को उम्मीद है कि कुछ तो बदलाव होगा। क्या होगा, कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा अच्छा होगा, जनता के हित के लिए होगा।